नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे भक्ति चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पवित्र दिन की जिस दिन भगवान विष्णु स्वयं योग निद्रा से जागते हैं। यह दिन है देव उठनी एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी, देव जागरण एकादशी या देव उठान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने की योग निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन वे पुनः जागते हैं। इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है। जब भगवान विष्णु सो जाते हैं तो उनके सोने के साथ ही धरती पर सभी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, उपनयन, गृह प्रवेश, यज्ञ आदि रोक दिए जाते हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि जब स्वयं भगवान विश्राम पर हों तो कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। लेकिन जैसे ही देव उठनी एकादशी आती है, भगवान विष्णु जागते हैं और संसार में पुनः शुभता का आरंभ होता है। इसलिए इस दिन से विवाह, गृह प्रवेश और यज्ञ आदि शुभ कार्य प्रारंभ किए जाते हैं। देव उठनी एकादशी की कथा। एक समय की बात है, लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे नाथ, आप सृष्टि के पालनहार हैं, परंतु आप लगातार सृष्टि कार्य करते रहते हैं। ना तो आपको नींद आती है और ना ही विश्राम। यदि आप विश्राम नहीं करेंगे तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। कृपया कुछ समय के लिए विश्राम करें। तब भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी, तुम्हारा कहना उचित है। मैं आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक योग निद्रा में रहूँगा। इस दौरान सभी मांगलिक कार्य रोक दिए जाएंगे और जब मैं जागूंगा तब शुभ कार्यों की पुनः शुरुआत होगी। यही कारण है कि आषाढ़ की एकादशी को देवशनी एकादशी और कार्तिक की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। कार्तवीर्य, अर्जुन और तुलसी माता की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय दैत्यराज जालंधर ने अपनी पत्नी तुलसी की पवित्रता शक्ति से पूरे तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। तुलसी माता भगवान विष्णु की महान भक्त थीं। उनकी भक्ति और पवित्रता के कारण स्वयं देवता भी जालंधर को पराजित नहीं कर पा रहे थे। तब भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई। उन्होंने जालंधर का रूप धारण कर तुलसी माता के पास गए। तुलसी माता ने जैसे ही भगवान विष्णु को अपने पति समझकर स्पर्श किया, उनकी पवित्रता शक्ति समाप्त हो गई और उसी समय देवताओं ने जालंधर का वध कर दिया। जब तुलसी माता को यह ज्ञात हुआ कि उनके साथ छल हुआ है तो वे अत्यंत दुखी होकर भगवान विष्णु को श्राप दिया। हे विष्णु, तुमने मेरे पति का रूप लेकर छल किया है, इसलिए आज से तुम पत्थर के रूप में शालिग्राम बन जाओगे। भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, देवी, आपका यह श्राप भी मेरे लिए वरदान समान होगा। आप धरती पर तुलसी के रूप में स्थापित होंगी और मैं शालिग्राम के रूप में। हम दोनों का विवाह कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन होगा। तभी से हर साल देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और तुलसी माता का विवाह मनाया जाता है। इस दिन तुलसी विवाह करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। देव उठनी एकादशी की पूजा विधि। इस दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के पूजा स्थल में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। उनके सामने शंख, चक्र, गदा और पद्म का पूजन करें। फिर तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं। कुछ लोग तुलसी विवाह की विधि भी करते हैं। तुलसी के पौधे को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। सामने शालिग्राम या भगवान विष्णु की प्रतिमा रखी जाती है। फिर पंडित या घर के मुखिया तुलसी विष्णु विवाह संपन्न कराते हैं। शंख और घंटी बजाकर जय जय श्री हरि, जय तुलसी माता का जयकारा लगाया जाता है। भक्तजन इस दिन व्रत रखते हैं और संध्या के समय भगवान विष्णु के प्रबोधन का पूजन करते हैं। पूजन के बाद कथा सुनना और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है। देव उठनी एकादशी का धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टि से अत्यंत महत्व है। यह दिन भगवान विष्णु के जागरण का प्रतीक है, अर्थात अब अंधकार, अज्ञान और अशुभता का अंत होता है और प्रकाश, ज्ञान और शुभता की शुरुआत होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन जो व्यक्ति नियम पूर्वक व्रत रखता है और भगवान विष्णु की आराधना करता है, उसे 100 अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल प्राप्त होता है। उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन में सफलता और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन तुलसी विवाह अवश्य करना चाहिए या कम से कम तुलसी के पौधे की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु को पीले फूल
तुलसी दल और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। घर में दीपदान का विशेष महत्व है। रात भर दीप जलाकर रखना शुभ माना जाता है। इस दिन से विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण जैसे सभी शुभ कार्यों की शुरुआत की जाती है। देवउठनी एकादशी के व्रत में एक दिन पूर्व यानी दशमी से ही सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सारा दिन भक्ति, ध्यान और कथा श्रवण में बिताएं। संध्या के समय भगवान विष्णु का जागरण करें, दीपक जलाएं और मंत्रों का जाप करें। अगले दिन द्वादशी के दिन व्रत का पारण करें। इससे भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, देवउठनी एकादशी का यह पावन पर्व हमें सिखाता है कि भगवान की भक्ति, श्रद्धा और आस्था से जीवन के सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इस दिन व्रत रखें, तुलसी माता और भगवान विष्णु का पूजन करें और अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम विष्णुवे नमः। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली पवित्र कथा आप तक सबसे पहले पहुँचे। जय श्री विष्णु, जय तुलसी माता।